हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में बायोलॉजी का ये सेकंड क्लास होगा जय प्रकरण का। कल मैंने इंट्रोडक्शन क्लास दिया था जिसमें आप लोग देखे थे बायोलॉजी किसे कहते हैं और फादर ऑफ बायोलॉजी क्या है, और भी बहुत सारे सवाल मैंने किया था। आज मैं कुछ बच्चे से सवाल करूंगा और ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 मिनट, उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टैंड अप मोहित। पहला सवाल आप पहले बताइए, फादर ऑफ बायोलॉजी क्या है? अरस्तु था। और जीव विज्ञान किसे कहते हैं? हाँ बोलो। हाँ, जीव जंतु के बारे में जिसमें पढ़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और इनके गुरु का नाम क्या था? अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर नाम था। और इनके शिष्य का नाम था थियोफ्रास्टस था। यही ना बताए थे। चलो सिट, खड़ा हो जाओ। और कौन खड़ा होगा? सुजीत स्टैंड अप। बताइए, जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, पता है? जंतु विज्ञान। हाँ बोलो, जंतु विज्ञान क्या है, पता है? जंतु विज्ञान का मतलब वो हो गया जूलॉजी, और जूलॉजी में हम लोग जंतु के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो जंतु को जिसमें पढ़ा जाता है, अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान, जूलॉजी कहते हैं या जंतु विज्ञान कहते हैं। बैठो, आप खड़ा होइए। बताओ, प्राणी विज्ञान किसे कहते हैं? इसी को जंतु विज्ञान भी बोलते हैं ना। तो बोलो, प्राणी विज्ञान क्या है? जंतु विज्ञान कहते हैं। और क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। जिसमें प्लांट के बारे में पढ़ते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। इंग्लिश नाम इसका क्या पता है? वनस्पति विज्ञान का इंग्लिश नाम क्या था? बोटनी था। ये ना था। कल खाली इंट्रोडक्शन दिए थे, आज आप लोग बैठो। यहाँ तक ठीक है ना जी? जैव प्रक्रम, ठीक है, लिखिए बताते हैं। बात नहीं करेगा कोई भी बच्चा, एक वर्ड नहीं। देखिए यहाँ पे जैव प्रक्रम उसको बोल सकते हैं वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों में अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं डिफिनेशन लिख के समझा देता हूँ। जैव प्रक्रम यहाँ से लिखिएगा। सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण होता है। हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले इस चैप्टर को मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इसके बारे में पढ़ने से पहले ये जैव प्रक्रम जो चैप्टर होता है, ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सरकारी बुक जो बुक होता है ना, इसके अकॉर्डिंग। और हम लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं भारती भवन, ठीक है, भारती भवन। तो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क ये है, पहले समझ लो। जब बोल सके एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा और ये भारती भवन, दोनों डिफरेंसेस ये बताया जाता है ना कि एनसीईआरटी में ये जो चैप्टर है जय प्रक्रम,
इसमें सब मिक्स करके दिया है, जैसे कि इसमें पोषण जो चैप्टर होगा, पोषण, और एक और है उत्सर्जन, और यहाँ पे और परिवहन, ठीक है, और एक और चैप्टर है श्वसन, और 1 से 2 चैप्टर और होगा। देखिए यहाँ पे पोषण और उत्सर्जन, परिवहन और ये श्वसन चैप्टर है ना, ये सब मिला के एक ही चैप्टर में देगा, जय प्रकरण में। किस में देगा? जय प्रकरण। और जब ये बुक फॉलो करेंगे हम लोग तो एक एक चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे कि भारतीय भवन में पहला चैप्टर कौन पढ़ेंगे? पोषण। सेकंड में आपका आ जाएगा श्वसन, थर्ड में परिवहन, फोर्थ में कौन आएगा? उत्सर्जन। ये बारी बारी से चैप्टर एक को पढ़ने के लिए मिलेगा इसमें। और लेकिन ये वाला जो बुक इंस्टीट्यूट सरकारी का, ये इसमें सभी एक ही चैप्टर में इंक्लूड कर दिया गया, मतलब 4 से 5 चैप्टर मिला हुआ है, एक ही मिला हुआ है। और ये चारों चैप्टर जो है इसी में सिमर जाता है, जय प्रकरण में। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशन इसके बारे में देखना, वो तो जान गया। लिखता का चाहिए परिभाषा में कि वे सारी क्रियाएं, क्रियाएं कहने का मतलब है जीवों में कुछ क्रिया होती है, जीवों में, जियो में नहीं, जियो एयरटेल नहीं पढ़ा रहे तो जीवों में जैसे कि क्रिया क्या होता है जानता है? जीव जंतु जो है बोल सकते खाता है तो उसका पाचन भी होता है, तो एक क्रिया वो भी हो गया, खाने का और पचाने का, ठीक है। यहाँ पे उत्सर्जन में यहाँ पे चलते हैं, तो उत्सर्जन में ये चैप्टर बताता है इसमें से जैसे कि हमारे सब बॉडी से, शरीर से कुछ न कुछ अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, जैसे कि पसीना बाहर निकलता है, हमारे कान से भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, अभी तो नाक से भी निकल रहा है जैसे बोल रहे हैं, तो ये सारा बोल सकते अपशिष्ट पदार्थ है। कहिए अपशिष्ट, अपशिष्ट ये सब सारा जो पढ़ेंगे ये कौन सा चैप्टर में? उत्सर्जन में, जो हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा। परिवहन में जैसे कि हम आप लोग घर से आए हैं, कोई बच्चा साइकिल से भी आया होगा, तो चल कर आया कि नहीं, तो एक तरफ से ट्रांसपोर्ट करके जो बोल सकते हैं आता है, वो एक तरफ से चैप्टर कौन सा होगा? परिवहन। हमारे बॉडी में भी इसी प्रकार का है, हम लोग के बॉडी में भी गाड़ी चलती है, गाड़ी कुछ इस प्रकार है, जरा देखो यहाँ पे ये है, जैसे कि इसको खून, ठीक है, इसको हम लोग रक्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रक्त। या आप लोग इसको एक और नाम दिया जाता है, नहीं नहीं, ये रक्त हो गया, खून हो गया, रुधिर को एक नाम देते हैं इसको, ठीक है, ऐसे ये 3 नाम से जाना जाता है खून को। अब ये काम कैसे करता है, जैसे कि ये खून जो है इसमें 2 चीज को अपने मिलाता है, 2 गैस को, एक आपका CO2 हो गया और दूसरा का चीज है O2, ये दोनों को अपने में मिलाएगा और हमारे बॉडी के हर एक भाग तक पहुंचाएगा ऑक्सीजन को, ठीक है। तब जाके हम लोग को बोल सकते हैं अच्छे से, जो दर्द होता है वहां पे ये सारा ठीक करता है कौन? ऑक्सीजन। जैसे कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, दौड़ते दौड़ते कहीं पे दर्द हो गया, तो दर्द होने से वहां पर जानता है कौन सा अम्ल का निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का। जैसे कि आप खेल रहे हैं, पढ़ते पढ़ते थक गए, कमर दर्द देने लगा, तो समझिए कि वहां पे जो बोल सकते हैं कि दर्द होना स्टार्ट जो हुआ है वो लैक्टिक अम्ल के कारण। किसका अम्ल? लैक्टिक अम्ल। ये क्या करता है? लैक्टिक, ठीक लिखा है ना, लैक्टिक अम्ल, ये वहां पे जाके मौजूद हो जाता है। ये अम्ल मौजूद होगा तो मौजूद होने के कारण हमारे बॉडी में जिस भाग में कमी, अगर बोल सकते ऑक्सीजन की कमी होगा, तो समझो कि ये वहां पे विद्यमान हो गया है, मतलब उपस्थित हो गया, जिसके कारण वहां पे दर्द होना शुरू हो जाता है। अब इसको बोल सकते हटाने के लिए करते क्या चाहिए, तो बड़ी सुन ही लो, चैप्टर 4 में ये वाला इसमें पढ़ना। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दवाई लेते हैं, तरह तरह से बोल सकते तेल मालिश होता है, तो उस रीजन से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ता है हमारे शरीर में, जहाँ पे दर्द दे रहा है, तब ये लैक्टिक अम्ल जो होता है वहां पर से खत्म हो जाता है, तो इस तरीका से दर्द का क्या होता है? हट जाता है। तो आप पहला सवाल यहाँ पे सीख गए कि दर्द हमारे बॉडी में क्यों उठता है, उसके कैसे ठीक करते हैं। 2 सवाल सीखे कि नहीं? क्या अगर कोई बोल दे या पूछ ले कि हमारे बॉडी में या कहीं पे कोई पार्ट में दर्द क्यों होता है, तो उत्पन्न इसलिए होता है क्योंकि वहां पे कौन सा उत्पन्न हो जाता है। अब इसको हटाने का तरीका तो आपको पता ही बता दिए, दवा खा के या मालिश करा के या वो इंजेक्शन लेके सब ठीक होता है। तो ये हो गया थोड़ा सा तरीका। तो ये सारा कहाँ पे पढ़ेंगे? परिवहन। श्वसन में बोल सकते जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, अभी कोई व्यक्ति के अगर पूछे घर पे कि सांस लेते हैं तो उसे श्वसन कहते हैं, तो ऐसे नहीं, सांस लेना श्वसन नहीं कहलाता है। जैसे कि हम
वायुमंडल में बोल सकते हैं जितना भी गैसेज है, खाली हवा ही नहीं आ रहा है, खाली ऑक्सीजन भी नहीं आ रहा है, वो सब गैस मिक्स होके जा रहा है। तो ज्यादा मात्रा में हम लोग बोलते हैं कि सर वायु यानी कि ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो उसे बोलते हैं हाँ श्वसन है। श्वसन में बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं कि आदमी क्या करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन कह रहा है कि हम यहाँ से ऑक्सीजन लिए, सीधा यहाँ पे पहुंचता है नाक के पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वायुमंडल की बात करते हैं, जो हवा जहाँ तो मौजूद है, यहाँ पे एक गैस थोड़ी है, बहुत सारा गैस है। तो ये यहाँ पे चला था नाक में, तो ये काची करता है, नाक के द्वारा ये फेफड़ा में पहुंचा देता है। कहाँ पहुंचाता है? फेफड़ा में। और फेफड़ा में दो भाग में बटल है, तो यहाँ पे दो चीज मिलता मिक्सिंग होता है, एक आपका हो गया रक्त हो गया, और दूसरा यहाँ पे O2 चल के आया है ना। हाँ, तो यहाँ से वायुमंडल से नाक से फेफड़ा गया, और ये दोनों यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे यही रक्त को बोला गया हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। ठीक है। आपसे सवाल क्या बोर्ड वाला पूछेगा कि हीमोग्लोबिन बोल सकते हैं लाल क्यों होता है, ठीक है, बोल सकते रक्त लाल क्यों होता है, तो इसके रीजन से रक्त जो खून जो होता है कच होता है, लाल होता है। हाँ, पढ़ाएंगे व्हाइट वाला, व्हाइट ब्लड वाला। तो ये बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन अगर पूछ दे कि लाल क्यों, बोल सकते हैं कि रक्त लाल क्यों होता है, तो रीजन कौन है? हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन तो ग्लोबिन है, ठीक है, इस प्रकार। तो इसके रीजन से रक्त क्या दिखता है? लाल। तो 3 सवाल बताओ, हम पूछ लेते हैं। हमारे शरीर में, बॉडी में दर्द क्यों उत्पन्न होता है? लैक्टियम अम्ल के कारण। और उसे कैसे ठीक किया जाता है? तीसरा सवाल बताओ, तीसरा ये बताओ कि हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं, रक्त में रक्त लाल क्यों दिखता है? इसके वजह से होता है। तो एक तरह से ये वर्णक हो गया, रंग हो गया, ठीक है, रंजक जिसको बोल सकते हैं। तो ये रंग प्राप्त करता है किसको? रक्त को। तब कैसा दिखता है? लाल। चलिए, इस चैप्टर के बारे में था। अब आप लोग यहाँ पे लिखाते हैं और बताते हैं एक खासियत का चीज। देखो यहाँ पे हम बता रहे थे क्रिया, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो एक क्रिया कर रहे हैं, कच कर रहे हैं क्रिया। आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये भी कच हो गया। तो बताओ, बिना सांस लिए और बिना सांस छोड़े हम लोग जीवित हैं? नहीं है। तो समझो वो एक तरह से प्रक्रम हो रहा है, यानी क्रिया हो रहा है। कच हो रहा, प्रक्रम चाहे क्रिया बोलो, तो एक क्रिया कर रहा है। तो ये क्रिया द्वारा जीव अनुरक्षण करता है। क्या करता है? अनुरक्षण। मतलब सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब तो अनुरक्षण ही नहीं कर रहे हैं। अनुरक्षण का मतलब होता है बचाव। क्या होता है? बचाव। तो यहाँ पे एकदम सिंपल भाषा में लिखें कि वे सारी क्रियाएं, यानी कि सांस ले रहे सांस छोड़ रहे हैं, और भी बहुत सारे बताएंगे। तो सांस ले रहे सांस छोड़ रहे हैं, जिनके द्वारा जीव काची कर रहा है? अनुरक्षण। अपने आप को काची कर रहा है? बचा रहा है। तो जब बचाएगा, क्रिया करेगा, तो उसे हम काची बोलेंगे? जय प्रक्रम बोलेंगे। अब बताओ, कोई बच्चा सोया हुआ है, या बोल सकते जानवर सोया हुआ है, तो क्या उसमें प्रक्रम नहीं हो रहा है? हो रहा है, यानी कि सांस लेना छोड़ रहा है। अगर बोल सकते खत्म हो जाए तो आदमी भी खत्म हो जाएगा, तो वो प्रक्रम चलता रहेगा, चाहे आदमी बोल सकते सोया रहे और चाहे तो जागा रहे, तो प्रक्रम चलेगा। अब एक और प्रक्रम होता है, पाछी लोग कैसा प्रक्रम करता है? तोड़ने का प्रक्रम करता है। एक जहाँ पे स्थिर हो जाता है, फिर उड़ता है, फिर स्थिर हो जाता है, उन लोग होता है कि नहीं? और जानवर क्या करता है, मनुष्य क्या करता है? सोता है, फिर जागता है, फिर सोता है, फिर जागता है। हाँ, चलता भी है। ये क्रियाएं हो गया। तो प्रक्रम थोड़ा सा सांस लेने का हो गया, खाने का हो गया, ये सब चलने का नहीं प्रक्रम होगा। तो ये सारा जब क्रिया होगा तो उससे हम क्या बोलेंगे? जय प्रक्रम। याद हो जाएगा ना सिंपल में। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों में क्या होता है? अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं? जय प्रक्रम। तो यहां पर से लिखो, उसे क्या कहते हैं? जय प्रक्रम। जैव प्रक्रम। नहीं दिखेगा थोड़ा सा हट के लिखना, ठीक ना? जय प्रक्रम कहते हैं, सिंपली सिंपली है। और अभी बाबू तुम लोग को स्पीड नहीं पढ़ा रहे हैं, स्पीड पढ़ाएंगे तो फिर खत्म हो जाएगा। आराम से पढ़ो खाली। कल वाला सभी को याद है? देखें, पूछेंगे हम ऑफ करके कैमरा, चिंता मत करो, A to Z पूछ लेंगे। है ना?
हो गया सबका? देखिए एक बात यहाँ पे जरा देखो, देखो ये क्रियाएं किस में होता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये क्रिया के बारे में बताएं, जैसे कि श्वसन कर रहा है और पोषण करता है, उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन का मतलब एक एक टॉपिक जरा यहाँ पे देखो, पहला क्रिया की बात करते हैं। क्रिया एक ही चीज कर सकता है, जो सजीव करेगा। कौन करेगा? सजीव करेगा, निर्जीव तो करेगा नहीं। क्रिया काची करेगा? जैसे कि वो कर सकता है श्वसन। क्या कर सकता है? श्वसन मतलब सांस ले सकता है, श्वसन क्रिया हो गया, ठीक है। और उसमें परिवहन होता है। क्या होता है? परिवहन। परिवहन कहने का मतलब ब्लड जो है ना, ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को बाहर से बोल सकते फेफड़ा में पकड़ता है, वो सारा बॉडी में काची करता है? फैला देता है, और जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत होता है वहाँ पे पहुँचा देता है। अभी हम यहाँ पे बोलते बोलते थक जाएंगे, या बोल सकते हैं कि हाथ बोल सकते दर्द देने लगेगा, तो समझो कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कच हो गया, कमी हो गया। तो वो पूर्ति कौन कर रहा है? ये पूर्ति ऑक्सीजन कर रहा है, ठीक है। और क्या करता है? ब्लड फेफड़ा से उठाता है ऑक्सीजन को और पूरा बॉडी में क्या करता है? मतलब हर समय ये क्रिया हो रही है, अगर नहीं होगा तो दिक्कत होगा। तो ये हो गया परिवहन क्रिया। कौन सा? परिवहन, ठीक। और ये सारा जो काम करता है, ये सारा काम करता है सजीव। कौन करता है? निर्जीव के में इसमें मोबाइल को हम बोले कि तू सांस ले रहा है, इसमें कुछ नहीं, इसमें चार्ज खाली मांगता है। परिवहन हो गया। और एक और हम बात करते हैं पोषण के बारे में, ठीक है। तीन टॉपिक पे बात कर लेते हैं। पोषण, पोषण की क्रिया होता है हम लोग में, सजीव में होता है। बोलिए कैसे, जरा देखो एक ही वो समझा देते हैं। जैसे कि तो जो भोज्य पदार्थ खाते हैं ना, देखो यहाँ पे भोजन ये लिख देते हैं, ठीक है। ये भोजन जो बोल सकते हैं, भोजन में कुछ ऐसा पदार्थ उपस्थित होता है जो हम लोग को एक तरह से एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी। हम इस टॉपिक को समझा रहे हैं, पोषण वाले को, ठीक है। पोषण को समझा रहे हैं, पोषण को समझिएगा कि पोषण है क्या। तो व्यक्ति करता है, भोजन खाता है, तो भोजन खाता है तो उसमें से पोषक तत्व को ग्रहण करता है। पोषक तत्व कहते हैं कि इसको जरूर उसको समझ लो, ठीक है। तो पोषक तत्व हम लोग उसको बोल सकते हैं जो भोजन में उपस्थित होता है। किस में उपस्थित होता है? भोजन में। तो बोलिएगा वैसा तत्व जो भोजन में उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्या हम बोले? फिर से बोलो। वैसा तत्व जो किस में उपस्थित होता है उसे क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। जैसे कि हम आपसे पूछे एक बच्चा से कि बाबू तुम दाल खाए हो, तो बोलेगा यस सर। तो दाल खाया तो उसमें क्या चीज रहता है? प्रोटीन। क्या रहता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन जो हो गया एक तरह से पोषक तत्व हो गया। क्या हो गया? पोषक तत्व। अब एक बच्चा कहेगा सर हम चावल खा के आए हैं, भात, ठीक है, और एगो बोलेगा रोटी। चलो तो रोटी में ही बता देते हैं। तो इसमें बाबू कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो ये ऑब्जेक्टिव बनेगा हाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? चावल रोटी में हो गया। और एक और बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे ये वाला हम बात करते हैं, सरसों का तेल एग्जांपल लिए, अथी वाला, ठीक ना। तो वो एक तरह से हो गया वसा। इसमें का चीज रहता है? वसा। तो ये सारा तीन चीज बहुत काफी अभी इतना है। तो तीन को हम यहाँ पे पोषक तत्व बताएं। प्रोटीन किस में पाया जाता है? दाल में। जैसे मूंग हो गया, जितना हो गया ना दलहन चीज, उस सारे में का चीज पाया जाएगा? प्रोटीन। ये दो चीजें में डेली खाते हैं हम लोग, उसमें का चीज होता है? कार्बोहाइड्रेट। और जितना तिलहन हो गया, पेट्रोल मत मान लीजिएगा, ठीक है, तो उसमें का चीज पाया जाता है? वसा। तो इसमें हो गया, ये तीनों को हम बोलेंगे पोषक तत्व। और ये कहाँ उपस्थित रहता है? भोजन में ना। हाँ। और ये पोषक तत्वों को जीव काची करता है? ग्रहण करता है। काची करता है? अब ये जीव काची करेगा? इसको ग्रहण कर लिया, खाया, ठीक है। ग्रहण किया तो ये सब एनर्जी मिला ना जी। एनर्जी मिलेगा तो अब वो तो एनर्जी मिलने को उसका तो यूज भी करेगा। जैसे कि हम खा के पढ़ा रहे हैं, इतना सवेरे नहीं खाएंगे। देखो यहाँ पे तो ये ग्रहण बोल सकते किया ना, तो इसमें एक तरह से उस जीव को मिलेगा ऊर्जा। काची मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। काची मिलेगा? एनर्जी। तो उसको एनर्जी मिलेगा, एनर्जी मिलेगा तो कार्य करेगा ना। हाँ, तो वो कार्य करेगा तो उसमें वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा। और वृद्धि होगा तो एक समय में उसका शरीर विकास करेगा। क्या करेगा? विकास। अब नाम नहीं, विकास।
तो अब इतना प्रोसेस सारा हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे पोषण। क्या देखिए पोषण हो गया ना। यस भैया। अब लिखेगा पोषण के प्रकार। चैप्टर स्टार्ट होने के बाद है। हाँ थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, लिखना नहीं है, ठीक है, हम रुकेंगे बाद में। अभी तुम लोग को डिफिनेशन हम किसका समझाएं? पोषण का। यौन है ना। पोषण प्रकार में अभी तो बाद में बताएंगे। पोषण का डिफिनेशन दिए कि जब जीव भोजन को ग्रहण किया तो पोषक तत्व उसमें से मिला था, यानी कि विटामिन मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, प्रोटीन मिले, ये सब मिलता है ना। तो उसको ग्रहण किया तो उसको से एक तरफ से एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और ऊर्जा बोल सकते कोई ना कोई काम में तो करे हो, और जब बोल सकते वही एनर्जी को किसी काम में लगाते हैं ना, तो हमारे बॉडी में एक तरफ से बोल सकते वृद्धि होना शुरू होता है, यानी ग्रोथ मिलता है। क्या मिलता है? ग्रोथ। और ग्रोथ मिलता है तो एक चल के मनुष्य बोल सकते वृद्धि मतलब बढ़ता है, ठीक है। तो बोल सकते ये नहीं कि 5 फीट है 10 फीट हो जाएगा, लिमिट है उसका, ठीक है। आगे जाके ग्रोथ रुकता है। चैप्टर 5 में आप लोग को बताएंगे कि कैसे बोल सकते आदमी बौना रह जाता है और कैसे बोल सकते आदमी वहां पे 6 फीट जाके या 5 फीट जाके रुक जाता है। ये चैप्टर डिस्कशन करेंगे 5 वाला में, ठीक ना। तो अभी यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं? पोषण के प्रकार। तो पोषण के प्रकार 2 को पढ़ेंगे। कितना? 2। तो पहला बहुआ बायोलॉजी ने पढ़ा है। हाँ बायोलॉजी पढ़ा रहे। देखिए आप लोगों को साउंड यहाँ पे चला है इसलिए नहीं बोला। तो पहला पोषण है आपका स्वपोषण। क्या पढ़ेंगे? स्वपोषण। और दूसरा प्रकार पढ़ेंगे परपोषण। चलो राइट डाउन करो। हाँ स्वपोषण और क्या हो गया? परपोषण। इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ डिस्कस नहीं, ऑटोट्रॉफ। और इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफिक लिख देते हैं, ठीक है। ट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ये हो गया हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहले एक को खत्म कर देंगे फिर दूसरा को लेकर चला देंगे। ये 2 प्रकार है किसका? पोषण का, ठीक है। लिख ली तनु? लिखने के लिए स्पेशल टाइम दे तुमको। हम हट गए इसका मतलब लिखो। हो गया सभी को? यस सर। देखो हेट्रोट्रॉफिक ना ट्रॉफिक। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, जो बच्चा लिख लिया। स्वपोषण सबसे पहले हमको इसका डिफिनेशन देना है, ठीक है। स्वपोषण किसे कहते हैं? तो यहाँ पे स्वपोषण का डिफिनेशन आप लोग समझ लीजिए पहले क्या है ये। स्वपोषण किसे कहते हैं या स्वपोषण है क्या? ओके देखिए लिखेंगे इसमें वैसा पोषण। क्या लिखेंगे? हाँ वैसा पोषण या पोषण की वह विधि भी लिख सकते हैं। वैसा पोषण जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन, ठीक है, भोजन स्वयं मतलब खुद से ना, खुद से बनाता है, ठीक है, बनाता है।
तो अब डिफिनेशन प्रोसेस में कुछ कोई दम नहीं रहा कि वैसा पोषण या पोषण की वह विधि जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है, उसे कहाँ लिखे हैं जी, उसे क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्वपोषण कहते हैं। हाँ जी, छापो कहते हैं, समझते जाना है, लिखते जाना है। तो ये था स्वपोषण का डिफिनेशन। इसका अंग्रेजी नाम की बात करते हैं तो इसका अंग्रेजी नाम है ऑटोट्रॉफ्स। इसका अंग्रेजी नाम, ठीक है, अंग्रेजी नाम, इसका अंग्रेजी नाम है ऑटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ, ठीक है, ऑटोट्रॉफ इसका अंग्रेजी नाम हो गया। और ऑटोट्रॉफ जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से, दो शब्दों से। ऑटोट्रॉफ दो शब्दों से मिलकर बना है, लिखिए यहाँ पे, ऑटोट्रॉफ दो ग्रीक शब्द से, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। पहला का नाम है ऑटो, ठीक है, ऑटो के साथ है, ऑटो, ठीक है, और दूसरा का नाम है ट्राफ। दिख रहा है वीडियो में यहाँ तक, बस उसके नीचे नहीं लिखिएगा। इसके नीचे नहीं लिखेंगे। चलिए, एक है ऑटो, दूसरा का चाहिए ट्राफ। हाँ जी, इधर हट जाए। हाँ अबे कौन आ गई बिना बताए हमको, चला वीडियो रुक जो बिना बात है ऐड आगे छोड़ी है, तीन छोड़ी है, चार हटी हटी ना, देख यहाँ पे सोडो दीजिए ना। साउंड नहीं आता है। देखो यहाँ पे, तो सब बंद करो ना, माइक नहीं लगाए हुए हैं, आवाज एकदम साइड रखो। देखिए, ऑटो का मतलब होता है स्वयं, काची होता है स्वयं, ठीक है, या इसका हम लोग बोल सकते हैं खुद से। ऑटो का मतलब क्या हो गया, स्वयं या खुद से बोल सकते हैं। और ट्राफ के मतलब होता है पोषण, ट्राफ का मतलब काची होता है पोषण। ये दोनों को अगर मिला देते हो ना तो होता है कि स्वयं पोषण, स्वयं से काची होगा पोषण, तो उसे हम बोलते हैं स्वपोषण बोला जाता है, इसी को मिला देने पर। हाथी तो वहाँ बस भैया। अरे तो लोग लिख रहा है, अच्छा अगले तू लोग को लिखने नहीं देने, अरे हटा हुए। हो गया सभी का। अंग्रेजी नाम का इसका अंग्रेजी नाम ऑटोट्रॉफ। देखो ये वाला वर्ड लिख दो, ट्राफ यहाँ तक लिख देना, ऑटोट्रॉफ, फिक नहीं लगा, ऑटोट्रॉफिक। इसको इरेज करके हम पूछें, देखिए हम यहाँ पे समझा रहे थे कि पोषण के प्रकार के वो होता है दो। पहला पोषण कौन सा, स्वपोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और यहाँ पे पर पोषण दूसरा प्रकार हो गया, जिसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो पोषण के कितना प्रकार हो गया, दो प्रकार हो गया। तो स्वपोषण आप लोग उसे बोलेगा, स्व के मतलब होता है खुद, क्या होता है खुद। तो यहाँ पे लिखा गया
डिफिनेशन कि वैसा पोषण या पोषण की वह विधि, क्या बोलना है, पोषण की वह विधि या वैसा पोषण जिसमें हरे पेड़ पौधे क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, खुद बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वपोषण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषण। और इसका अंग्रेजी नाम की बात करें तो इसका अंग्रेजी नाम होता है ऑटोट्रॉफ। क्या होता है, ऑटोट्रॉफ होता है। और ऑटोट्रॉफ दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना। कितने ग्रीक शब्द से, दो। पहला हो गया ऑटो, और ऑटो का मतलब क्या होता है, स्वयं, और दूसरा का ट्राफ। ट्राफ का मतलब क्या होता है, पोषण। ये दोनों वर्ड को मिला देते हैं तो खुद से जो पोषण करता है उसी को क्या बोलते हैं, स्वपोषण। या स्वयं पोषण करता है उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषण। मतलब ये दोनों वर्ड से इसको कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिल रहा है। हटाएं इसको। अब एक बात तुम लोग यहाँ पे और समझिएगा, डिफिनेशन हम बाद में लिखाते हैं इसका। एक आपको आएगा सवाल स्वपोषी के बारे में, लिखना मत यहाँ पे। देखो स्वपोषी किसको बोलते हैं, तो स्वपोषी उसको बोल सकते हैं जो दूसरे जीव जंतु पर निर्भर नहीं रहता है। इसका मतलब कि पेड़ पौधा किसी पर डिपेंड रहता है, नहीं। वो लोग खुद से अपना भोजन बनाता है, और बोल सकते हैं कि अपना जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जितना पार्ट, सबको खाना खिलाता है पेड़ पौधा। अब बोले कैसे खिलाता है, तो वही बताएंगे कैसे खिलाता है। हाँ, खाना बनाता है कैसे पता चलेगा, अभी दाल भात चोखा बनाने वाला है। पहले ये डिफिनेशन सुनो कि वे जीव जिसमें वैसा पोषण, वैसा जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव जंतु से प्राप्त नहीं करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्वपोषी। तो आपसे पूछा जाए कि पेड़ पौधे क्या है, तो पेड़ पौधे स्वपोषी है। क्यों है स्वपोषी, क्योंकि वो अपना भोजन क्या करता है, खुद बनाता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे वैसा, क्या बोलेंगे, वैसा जीव, लिखेगा मत, वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए, ठीक है, दूसरे जीव, क्या, दूसरे जीव पर निर्भर क्या नहीं रहता, निर्भर नहीं रहता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, स्वपोषी। तो डिफिनेशन राइट डाउन करो इसको। अब तुम लोग को नेक्स्ट टॉपिक में जो आएगा, लिखेगा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। क्या लिखना है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। एक मिनट बच्चों, ठीक है। देखो इसका डिफिनेशन कैसे है, जैसे कि पेड़ पौधा में देखिएगा ना, तो उसमें छिद्र रहता है पत्ती में देखिएगा, तो पत्ती में छिद्र जैसा रहेगा, दिखता नहीं है लेकिन एकदम थोड़ा थोड़ा सा रहता है, तो वो छिद्र रहता है। और उसमें से और देखिएगा तो कटा हुआ ऐसे रहेगा, लाइनिंग। तो अरे पिपरे के पेड़ में क्यों रहता है, और सब पत्ती में रहता है, तो वो जो रचना होता है उसी को हम बोलते हैं हरित लवक, क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि पेड़ पौधे, क्या बोलेंगे, पेड़ पौधे के पत्ती में, वो वाला पत्ती मत समझना, हस्बैंड वाला, ठीक है। पेड़ पौधे के पत्ती में विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है, पाई जाती है, जिसे, हाँ जी हाइलिक है, पाई जाती है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये हो गया, ठीक है। तो रचना कैसा रहता पता है पत्ती का, बताएंगे पिक्चर पार के, अभी तुरंत बताएंगे। एक और बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक है क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल का एक और प्यारा सा नाम है पर्णरहित। पर्णरहित नहीं, पर्णहित बोलेंगे इसको, पर्णहित। डिफिनेशन लिख लो तब समझा देते हैं। पर्णरहित या क्लोरोफिल, पेड़ पौधे के पत्ती में, हाँ लिखो, में एक वर्णक पाया जाता है, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। यहां तक दिख रहा, पिक्चर में देखो तो नहीं दिखा रहे। उसे क्लोरोफिल कहते हैं, उसे क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। हो गया। चलिए एक डिफिनेशन और रह गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, तब फिर मैं आगे समझाता। हो गया तनु? हाँ। डिफिनेशन याद हुआ? देखो हम बताते हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक है क्या? लिखो ना तुम लोग। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक किसे कहते हैं? तो सिंपल से याद रखना कि पेड़ पौधा में एक विशेष तरह का रचना पाया जाता है, बनावट उसका होता है। ठीक है, रचना मतलब बनावट होता है कि कैसा बना हुआ है। तो वही बोल रहे हैं कि पेड़ पौधे के पत्ती में एक विशेष प्रकार की रचना होती है, उसी रचना को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और रचना मतलब एक बात तुम लोग जानो कि पेड़ पौधे के पत्ती सब एक तरह का नहीं है, सबका साइज अलग है, बनावट भी सबका अलग है। तो जो बनावट है, रचना है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। हाँ, करोड़ों नहीं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। और क्लोरोफिल का मतलब होता है बहुरंजक। क्या होता है? रंजन नहीं, रंजक। क्या बोलेंगे? रंजक का मतलब होता है रंग। क्या होता है? रंग। तो पेड़ पौधों की पत्ती को जो रंग प्राप्त करता है वो कौन प्राप्त करता है? कौन देता है? क्लोरोफिल। तो ये महाशय रहते हैं पेड़ पौधे के पत्ती में, जिसके कारण पेड़ पौधा के पत्ती कैसा दिखता है? हरा दिखता है। तो डिफिनेशन सुन लो कि पेड़ पौधा के पत्ती में एक विशेष वर्णक रहता है। क्या रहता है? वर्णक। वर्णक मतलब रंग। रंग पाया जाता है, उसी रंग को क्या बोल रहे हैं? क्लोरोफिल। अब बोलिए किसी को कि सर पेड़ पौधे, किसी को बोलिएगा कि पेड़ पौधे की पत्ती में रंग पाया जाता है, तो कहेगा तू पागल हो गया है। रंग कौन सा? तो क्लोरोफिल। ठीक है, यही बोल सकते रंग को प्रदान करता है हरा दिखने का। अब किसी किसी पौधे में देखिएगा तो फूल में देखेगा तो पीला भी रहता है, किसी पेड़ में देखिए तो पीला भी दिखता है, तो उसका वर्णक थोड़ा सा चेंज रहता है। ठीक है ना, क्लोरोफिल वहां पे मौजूद नहीं रहता। अब नेक्स्ट में लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस क्या बोलते हैं? हाँ, लिखिएगा जिस, इसको बीवीआई कर देना बच्चों, बीवीआई। हाँ, जिस प्रक्रिया द्वारा, जिस बातें नहीं, जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इतना छोटा ठीक है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
कहते हैं। डेफिनेशन लिखो तब मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल में समझो, यहाँ पे मैंने एक बादल लिया, ठीक है, ठीक है, और यहाँ से बादल से बहुत सारे गैसें जैसे कि SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है। कौन है? ऑक्सीजन। और इस वायुमंडल में CO2 भी है। क्या? CO2। तनु यहाँ पे ध्यान दो, CO2 भी है। और इस वाले हिस्से को मैंने नाम दिया वायुमंडल, यानी कि हम लोग जो घिरे हुए वायुमंडल से, किससे? वायुमंडल से। एटमॉस्फेयर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। इसका मतलब ये हो गया, देखिए थोड़ा सा बताते हैं। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल जो है ना, एक तरह से बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। धूल कण, जितना गंदगी है सब कहाँ पे? वायुमंडल में। इसी को, अगर इसको हम लोग शुद्ध रखते हैं तो हम लोग को हवा भी क्या मिलेगा? शुद्ध मिलेगा। अभी बोल सकते शुद्ध नहीं रहा तो फिर हम लोग अशुद्ध बोल सकते हैं कि यहाँ पे जहरीला गैस भी है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से जहर है, ठीक है, ये भी एक तरह से जहर हो गया। शुद्ध के रूप में हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, यानी कि हवा को लेते हैं, तो बोलते हैं ना कि हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली सही बात इसका हम बताते हैं तो बहुत सारे गैस ऐसे भी होता है मिक्स होकर हमारे अंदर चल जाता है, वही व्यक्ति को क्या करता है? बीमार कर देता है। तो इस बात को हम लोग समझते थोड़ी हैं, जान रहे हैं लेकिन उस बात को नहीं लगाते हैं। तो ये वायुमंडल की कहानी था। वायुमंडल से देखो पेड़ पौधा काची ग्रहण करता है, तो यहाँ से ग्रहण कर लिया जाता है काची? CO2। काची ग्रहण करेगा? CO2 कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक बात और जरा देखो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ग्रहण किया पेड़ पौधा? वायुमंडल से। कहाँ से? वायुमंडल से। और यहाँ पे एक बात और कि ये वाला हिस्सा को जरा देखे होगे तो लोग, पहाड़ी नहीं है, अब हमको पता नहीं पार में आता है, ठीक है, ठीक है भैया, एक पोछ नहीं निकल रहता है नहीं भैया। चलो ये सही हो गया। अब यहाँ पे एक हिस्सा में ये जो छिद्र हम ऐसे दे रहे हैं, भाई जो रचना बनावट है, तुम लोग बता सकते हो कि का चीज पढ़ रहे हैं? अब ये पढ़ा है तुम लोग को? क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। देखो ये जो डॉट डॉट बिंदु देख रहा है ना, ये जो रचना बनावट देख रहा है, तो ये क्लोरोप्लास्ट है। क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट। और ये पत्ती समझो अभी मेरे लिए कि हरा है। कैसा है? हरा। तो हरा है, तो हरा होने के लिए कौन जिम्मेवार है? क्लोरोफिल। कौन सा? क्लोरोफिल। हाँ, तो सवाल तो बनेगा दो कि पेड़ पौधा में कैसा रचना होता है? हरा होता है। हरा नहीं सर, क्लोरोप्लास्ट जैसा होता है ना, विशेष प्रकार का होता है, उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दूसरा सवाल क्या पूछेगा कि पेड़ पौधा का पत्ती हरा क्यों दिखता है? क्लोरोफिल की वजह से। ये दूसरा सवाल कराए अभी। और पेड़ पौधा जो बोल सकते हैं खाना जो बनाता है स्वयं बनाता है। क्या बनता है? स्वयं बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त किया गया? वायुमंडल से। अब ये पेड़ पौधा में हम इस सोचे कि सर इसमें हम थोड़ा सा कि जल को भी पहुंचा दे। कहाँ से? जल को। तो जल भी देखो यहाँ से दौड़ल जा रहा है, ठीक है। जल का फार्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2O। ये जल का सूत्र। और ये जाएगा बाबू मिट्टी से। कहाँ जाएगा? मिट्टी से। हाँ, मिट्टी से यानी कि भूमि से जाएगा आपका। कहाँ जाएगा? चलिए यहाँ से चल गया 2 पदार्थ। कितने पदार्थ? 2। अब एक और यहाँ से इसको भी हम उगा देते हैं, सूर्य देव को, ठीक है। उगाए सूरज देव। चलो देखा, ये देखो भैया नाक अच्छा से बना। अरे यार इसको हंसाते हैं थोड़ा सा, ये ठीक है। चश्मा भैया गजब लग ये हो गया सन। अब यहाँ से क्या आएगा तो पता तुम लोग को? यहाँ से लाएंगे सनलाइट। क्या लाएंगे? सनलाइट। यहाँ से सनलाइट लाएंगे तो कितने कारक मिल गया? 3। जल, CO2 और सनलाइट। ये 3 कारक हो गया। क्या कारक? 3। और एक बीच में वो हम ले लेते हैं जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। तो इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, इसको हम क्लोरोफिल। तो टोटल कितने कारक हो गए? 4 क्लोरोफिल। तो ई वाला VVI होता है, तो कि पेड़ पौधा के भोजन बनने में कितने कारक की आवश्यकता होती है? 4 कारक की आवश्यकता होती है। पहला कारक कौन सा? दूसरा जल, तीसरा सनलाइट, चौथा क्लोरोफिल। ये 4 को बोल सकते हैं कि दाल सब्जी पानी सब मिला के काची बन जाएगा? मिट्टी। सर खाना बन जाएगा। मिट्टी तो ये मिट्टी में खाना बनता है, ठीक है।
तो ये भोजन बन गया, क्या बन गया? और जो भोजन बनता है, एक बात सुन लो, वो भोजन बनता है कार्बोहाइड्रेट। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। तो पेड़ पौधा भोजन जो बनाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। और हम लोग बोलते हैं भात दाल, है ना? तो आपसे पूछा जाएगा कि पेड़ पौधा भोजन के रूप में क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। और बोल सकते हैं ये कार्बोहाइड्रेट जो बोल सकते हैं ये ग्लूकोज में उपस्थित होता है। किसमें? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज का सूत्र है बच्चों, रुक जाओ, C6H12 और O6। ये ऑब्जेक्टिव दो सीख लिया कि ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है? C6H12 और O6। और कार्बोहाइड्रेट के रूप में किसका भोजन बनता है? पेड़ पौधा का। दो बार सीखा ना? तो ये हो गया। ये थोड़ा सा पिक्चर नीचे ड्रॉ करो। हाँ एग्जांपल में, हाँ एग्जाम्पल में डिफिनेशन लिखा है ना अभी, उसी के नीचे लिखिएगा। शायद हो पाएगा, इतना बड़ा पेड़ पौधा पड़ाएगा। कुछ अच्छे लग रहे हैं। वो पिक्चर पार लीजिए और यहाँ पे लिखिएगा। वो पिक्चर पारने के बाद बहुत ठीक ना? प्रकाश, वायुमंडल भी। हाँ एकदम पूरा पिक्चर पार लेना। नहीं वो थी इंक, लिंक नहीं, लिंक प्रकाश संश्लेषण के लिंक कारण। नहीं। CO2। कुछ बता धीरे-धीरे समझ आ जाएगा। कारक में पहला हो गया CO2, दूसरा कारक के नाम बताओ। ए बात नहीं, जल ए तनु डिस्कशन करना बाद में करना, तो क्लास में एकदम नहीं, बाहर वाला अंदर नहीं। यस भैया। क्लोरोफिल। यहाँ पे आने के बाद समझो कि नहीं बोलना 2 घंटा। 2 घंटा जब हम पूछेंगे तब। कल से मास्क लगा कर। हाँ मास्क नहीं तो टेप साट देंगे जिसका मुंह से आवाज हुआ। तनु लेकर आइए टेप रे। लगाइए दस। भैया पता है। भैया पता हो कैसे पानी में? 6H12 O6। हाइड्रोजन कितना है? 4। 12 ना? H मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन। हाँ थोड़ा सा एक लास्ट सवाल देखिए, प्रकाश, वो भी नहीं भैया। हाँ बीवाई कर लेने से अरे हम लेसन का रासायनिक एक बात नहीं कहे ना, समीकरण बार बार मना कर पड़ा। देखो यहाँ पे देखिए, भोजन बनने के लिए कितने कारक की आवश्यकता है? 4। तो देखो हम लोग सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि CO2 हम लोग लाए। CO2 कहाँ से मिला था? वायुमंडल से। CO2 और प्लस में जल कहाँ से मिला था? धरती से। जल से ना? जल से नहीं, धरती से। ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 चीज हम लोग लाए थे। एक था सनलाइट। क्या था? सन लाइट था। और दूसरा का चीज था बाबू? कार्बोहाइड्रेट। नहीं, क्लोरोफिल था। हाँ क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल था। अब इससे बोल सकते हैं C6H12O6 बना, ठीक है। और प्लस में हमारा H2O गैस, O2 गैस, ठीक है। रुक जाओ, 2 चीज यहाँ पर से लिख देते हैं। एक हमारा ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा। और प्लस में O2 गैस निकलता है, ठीक ना? O2 गैस यानी कि पेड़ पौधा से कौन सा गैस निकलता है? ऑक्सीजन निकलता था, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। लिखेंगे बोला। रुक जाओ लिखना। देखिए यहाँ पे, तो ये बाबू आया था कहाँ से?
वायुमंडल से। ठीक है, ये समझने के लिए हम लिख रहे हैं, ये वाला तुम लोग को याद नहीं लिखना है। ठीक है, यस भैया। तो ये कहाँ से आ गया? वायुमंडल। और ये जल कहाँ से बाबू? धरती से मिट्टी से मिला था। आ गया, और सनलाइट कहाँ से? सूर्य से ना, आ गया, सूर्य से। क्लोरोफिल कहाँ पे था? पत्ती में। पत्ती पत्ती में न था। आ गया, तो ये देखो, तो ये चार कारक मिला तब जाके किसका निर्माण हुआ? ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज बना। और ग्लूकोज में क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट रहता है ना। तो ये से ग्लूकोज जब टूटता है पेड़ पौधा में, तब उसको क्या चीज मिलता है? ऊर्जा। अब इसको टूटने के दौरान ऑक्सीजन भी निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन। तब जाके जितना भी संसार में जीव जंतु है वो सारा ऑक्सीजन को कच्ची करता है, ग्रहण। हम लोग भी ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ये सब ये प्रोसेस अगर नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा पेड़ पौधा का, तो हम लोग भी सांस लेना बंद कर देंगे। सुन लिया ना? तो ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है पता चल गया। और ज्यादातर के जहाँ पे जीव जंतु है ना, समुद्री जीव जंतु बहुत बहुत सारा, वहां से बोल सकते बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है, तो वहां पर जो बोल सकते बहुत सारा ऑक्सीजन निकलता है, जिसके कारण बोल सकते वायुमंडल में जाता है। उसी बोल सकते वही वायुमंडल से हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो वायुमंडल का सोर्स दो तरह से, एक समुद्री जीव हो गया, अब एक हो गया पेड़ पौधा। कौन हो गया? मतलब मछली भी सब ऑक्सीजन छोड़ता है। उससे बड़ा वाला जीव जंतु बोल सकते हैं, बड़ा वाला जो रहेगा ना, वेल। बेल हो गया, इस सब बड़ा बड़ा, वो सब से जितना भी बोल सकते। ऐसा ऐसा जीव है जो हम लोग नहीं जानते हैं, वो सब अंटार्कटिका में जितना बहुत बहुत है वो सब के द्वारा। ये और लिख लीजिए। इतना सारा सवाल पढ़ा दिए, तुम लोग को याद होना चाहिए ना? नहीं याद होना चाहिए। अच्छा बात है। अब मैथ की क्लास थोड़ा सा देख लेते हैं।